इटली के वीज़ों का आज से आगाज़ हो चुका है। 27 मार्च 2023 से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है। तकरीबन 9 माह बनते हैं। 9 माह बहुत बड़ा अरसा है और आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप 9 माह के अंदर एम्प्लॉयर ढूंढ के वीज़ा हासिल कर लें। एम्प्लॉयर ढूंढने के लिए मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ। ये सामने स्क्रीन पे मैंने अभी फौरी वेबसाइट चला दी है ताकि आपका टाइम ज़ाया मत हो और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। मैं सिर्फ आपको टू दी पॉइंट मालूमात दूंगा। ये जितनी भी लिस्ट में एम्प्लॉयर्स हैं ये सारी वेबसाइट्स पे जाकर आप अपनी पसंद की जॉब ढूंढ सकते हैं। इन्होंने जॉब्स मेंशन की हुई हैं। वहाँ से आप जब जॉब ढूंढेंगे तो आपने जॉब के लिए डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना। आपने यहाँ से जो एम्प्लॉयर आपको मिलेगा उसको CV और कवर लेटर भेजना है। वो फिर आगे आपका वीज़ा अप्लाई करेगा। वीज़ा आज से 2023 से अप्लाई होना शुरू हो चुका है। आपने CV और कवर लेटर याद रखिएगा कि इटालियन लैंग्वेज में कोशिश करें कि हो। उसकी वजह यह है कि इटली में लैंग्वेज इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा बोली या समझी नहीं जाती। दूसरा, जब आप इन वेबसाइट्स पे जाएंगे तो ये वेबसाइट मोस्टली आपको इटालियन लैंग्वेज में मिलेंगी। तो ज़ाहिर है एक बंदे ने जब लैंग्वेज ही इटालियन में दी हुई है वेबसाइट, तो आप उस पर इंग्लिश लैंग्वेज में CV कैसे पोस्ट कर सकते हैं। और अगर इंग्लिश लैंग्वेज की उसको समझ ही ना आई तो वो कैसे आपसे दोबारा राब्ता करेगा। अगर आपको इटालियन लैंग्वेज समझ नहीं आती तो आप इसी वेबसाइट के गूगल ट्रांसलेट पे जाकर पेज ट्रांसलेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा इटालियन लैंग्वेज वाला पेज जो है वो इंग्लिश में हो जाएगा। या आप 3 डॉट पे क्लिक करके या सेटिंग में जाके अगर लैंग्वेज की ऑप्शन दी हुई है तो वहां से भी आप इन वेबसाइट्स को इटालियन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि आपने आगे जो CV फॉरवर्ड करनी है और कवर लेटर फॉरवर्ड करना है वो कोशिश करें इटालियन लैंग्वेज में हो। उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और आपको वीज़ा जल्दी मिल जाएगा। दूसरा ये है कि वीज़ा फ़ी काफ़ी दोस्त पूछते हैं। कोई दोस्त कहते हैं कि हमें 20 लाख का वीज़ा मिल रहा है, कोई कहते हैं कि हमें 30 लाख का वीज़ा मिल रहा है तो हम लेके आ जाएंगे ना। लेकिन एक बात कॉमन सेंस की आपको समझनी चाहिए कि ये जो सीजनल वीज़े होते हैं, जो गवर्नमेंट ने सीजनल और नॉन सीजनल 87,000 वीज़े ओपन कर दिए हैं जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल भी शामिल है। तो ये वीज़ा मोस्टली 9 मंथ का होता है। तो आप देखिए कि आपने महीने में सैलरी आपको कितनी मिलनी, आपने अर्निंग कितनी करनी है। क्या आप 25 लाख 30 लाख देकर अगर इटली में आ रहे हैं तो आप अपनी पेमेंट भी रिकवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप पैसा दें। वैसे आपको मैंने गवर्नमेंट फ़ी जो बताई हुई है आप लोग मानते ही नहीं हैं। मैंने इटालिया के दोस्तों से, इटालिया की गवर्नमेंट से फ़ीस खुद पूछी है। 16 यूरो फ़ीस है सिर्फ। ये पाकिस्तानी करेंसी में अगर देखी जाए तो मेरे ख्याल से 4500 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा बनती होगी फ़ीस, जो कि सीजनल वीज़े की ऑफिशियल गवर्नमेंट फ़ी है। लेकिन चूंकि ये वीज़ा हासिल करने के लिए बहुत सारे एजेंट इटली में भी और हमारे होम कंट्री में भी बड़े एक्टिव हुए पड़े हैं जो कि बड़े बड़े महंगे दामों वीज़ा बेचते हैं, इसीलिए एम्प्लॉयर जो होता है वो भी थोड़ी सी फीस बढ़ाकर आपसे ले लेता है। लेकिन हो सकता है एम्प्लॉयर आपसे 1000 यूरो या 2000 यूरो फीस ले ले। इतनी फीस भी बियरेबल होती है, ये कोई बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं होती। क्योंकि अगर एम्प्लॉयर आपसे 2000 यूरो फ़ी ले लेता है और आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि 1400-1500 यूरो लगा देता है तो आप 1 माह की या 1.5 माह की सैलरी में अपने सारे एक्सपेंस कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप 8000 यूरो या 10,000 यूरो दे के ये वीज़ा हासिल करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि 9 मंथ के अंदर आप अपने एक्सपेंस कवर कर सकें। उसकी वजह यह है कि आपने खाना पीना रहाइश हर चीज़ अपने पास से करनी होती है। मैक्सिमम 1 टाइम का खाना आपको मिलता है और आपने मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा करनी होती है। आपको मोस्टली जो काम मिलना है वो एग्रीकल्चर का मिलना है। यहाँ पे एक और भी मसला आपको दरपेश आता है कि 9 मंथ के बाद जब वीज़ा दोबारा रीन्यू करना होता है तो एजेंट आपसे बहुत भारी रकम लेता है, जिसकी वजह से आपने अपनी एवरेज जो सैलरी है और अपनी बचत है उसका हिसाब किताब लगाकर वीज़ा लेकर आना है। वैसे आप ये मेरी बताई हुई वेबसाइट को फॉलो करेंगे तो डायरेक्ट आपका कंपनी से रब्ता हो जाएगा, मतलब जो एम्प्लॉयर हैं, मालिक हैं, उनसे रब्ता हो जाएगा। अगर उनको आपकी CV पसंद आ जाती है, आपने अपनी CV पे अपनी पिक्चर लाजमी देनी है, पासपोर्ट नंबर लाजमी देना है और ईमेल एड्रेस लाजमी देना है। अगर वो मुतमिन हो जाता है और उसके बाद आपका हो सकता है वो जूम पे या वीडियो कॉल पे आपका इंटरव्यू भी ले। अगर मुतमिन हो जाएगा तो फिर वो सिर्फ 16 यूरो फीस या थोड़ी बहुत और एक्स्ट्रा आपसे ले लेगा और वो इटालियन गवर्नमेंट से आपका वीज़ा अप्लाई करके आपको जॉब लेटर ले देगा। ये तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा।
याद रखिएगा कि अगर 87,000 वीज़ों में से भी आपका नाम नहीं आता तो फिर ये तो आपकी किस्मत है, फिर तो आपकी लक है, या आप फिर खुद अपने आप को देखें कि आपके अंदर अभी एबिलिटी नहीं है या आपको खुद को ग्रो करने की ज़रूरत है। लेकिन ये 87,000 को डिवाइड किया हुआ है, इसमें कुछ नॉन सीजनल वीज़े हैं, कुछ सीजनल वीज़े हैं, और इस तरह मुख्तलिफ मुल्कों के कोटे भी इसमें रखे हुए हैं। इसके साथ साथ जो इटली में इलीगल तौर पर लोग ऑलरेडी मुकीम है उनका भी कोटा इसमें है। जो इलीगल तौर पे हैं वो वकील के थ्रू अप्लाई करेंगे, केस दायर करेंगे और वो भी वीज़ा हासिल करेंगे। डिफरेंट कोटे होते हैं। 87,000 कोटा अगर मैं कहूँ कि एक ही मुल्क के लिए है तो ये भी बात गलत है। जैसे कि गवर्नमेंट सीट्स आती हैं, जॉब्स आती हैं और उसमें मुख्तलिफ शहरों का मुख्तलिफ कोटा होता है। सिमिलरली इसी तरह ही इटालियन गवर्नमेंट जो हर साल वीज़े निकालती है उसका भी कोटा हर मुल्क का अलग-अलग होता है। लेकिन एक और अच्छी बात इसमें यह है कि हर साल गवर्नमेंट कोटा निकालती है। ये कोविड के बाद जो लास्ट ईयर कोटा निकला था वो सिर्फ 57,000 कोटा था, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने बहुत ज़्यादा कोटा बढ़ा दिया है, इसीलिए आपका वीज़ा लगने के चांसेस भी बढ़ गए हैं। आप कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है, मालूमात में आपकी कैसा इजाफा हुआ है, आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद हुई है या नहीं हुई। और मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मालूमात आप तक पहुँचाने को दिल करता है। और इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।